Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, Unit 16, Introductory Electronics. लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की हमने बात करनी है कि लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के। हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने बात की जिसमें हमारे पास एक हाई इनपुट था और एक लो था, एक हमारे पास 1 था और एक 0 था। और हमने कहा अगर हमारे पास 1 होता है तो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। वो क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर 0 होता है तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है। इसमें इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं होती। या 0 होता है या 1 होता है। ओनली टू वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज। अब हमने कहा कि वेयर वी यूज द लॉजिक गेट्स को हम यूज कहाँ करते हैं। तो लॉजिक गेट्स के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बेशुमार यूजेस हैं। दे आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, डिजिटल वॉचेस, कैमरा, टेलीविजन एंड मच मोर। इंटरनेट के सारे इक्विपमेंट्स में, इवन हमारे पास रोड लाइट्स जो लगी होती हैं उनमें भी हम लॉजिक गेट्स को यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे पास हम बोलियन इक्वेशन को यूज़ करते हैं और ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हैं। अब बोलियन इक्वेशन और ट्रुथ टेबल क्या है, विल स्टडी दैट। और इसको मिला के लॉजिक गेट्स की डेवलपमेंट से जो सर्किट हमारे पास आता है उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लॉजिक गेट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कुछ होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स और कुछ होते हैं हमारे पास ड्राइव लॉजिक गेट्स। पहले हम बेसिक को डिस्कस करेंगे और फिर हम ड्राइव की तरफ जाएंगे। तो बेसिक में हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? दे आर बेसिक लॉजिक गेट्स में एंड और नॉट। कौन कौन से आते हैं? एंड और एंड नॉट। एंड में क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट 1 होता है ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। जब हमारे पास सारे इनपुट 1 हो जाते हैं तब हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। कि हम एक इनपुट को भी 1 पे रखें और दूसरे को भी मैक्सिमम पे रखें तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर देखिए यहाँ पे मैंने ये जो रेड है दैट इज फॉर द मैक्सिमम इनपुट और जो ब्लू है दैट इज फॉर द मिनिमम इनपुट। मतलब ये 0 के लिए और ये 1 के लिए है। तो हमने एक 0 और एक 1 को रखा तो हमारे पास क्या हुआ? आंसर में 0 ही आता है। अब इसके ज़रा सा यहाँ देख लिए बोलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसका जो बोलियन एक्सप्रेशन है वो ये है कि R इज़ फॉर द आउटपुट। आपकी बुक में X यूज़ हुआ है, यहाँ हमने R को यूज़ कर दिया है। A डॉट B, A क्रॉस B, कि हमने A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी वैल्यू, एक भी वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो क्या होगा? आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास इनपुट A भी 0 है, इनपुट B भी 0 है, तो आउटपुट 0। यहाँ पे इनपुट A 0 एंड इनपुट B 1, आंसर अगेन 0। सिर्फ उसी केस में हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा जब बोथ द इनपुट आर मैक्सिमम। दोनों इनपुट मैक्सिमम हो गए तब ही हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम आएगा। Now moving toward the next gate, that is OR gate. OR gate में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जब कोई एक भी मैक्सिमम होता है तो हमारे पास मीन्स एक 0 है और एक 1 है। आंसर आपके पास क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों 1 1 आएंगे फिर क्या होगा? फिर भी हमारे पास 1 आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक केस है जब आपके पास मिनिमम आंसर आएगा, दैट इज कि जब दोनों हमारे पास इनपुट्स ऑफ होंगे तब हमारे पास आउटपुट भी 0 होगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम इसके ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं। देखिए x इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखें 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 1, 1 एंड 0 1 और 1 एंड 1 1। और यहाँ पे ये मत देखिएगा कि 1 एंड 1 2। कुछ स्टूडेंट इसको 1 एंड 1 2 लिख देते हैं। दैट इज नॉट द वे। यहाँ पे हमने पहले बात की कि हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, या 0 होता है या 1 होता है। 1 का मतलब है मैक्सिमम और 0 का मतलब क्या है? मिनिमम। तो हमारे पास मैक्सिमम है वैल्यू है ही 1, सो विल गेट दी 1। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट में हमारे पास क्या है? नॉट गेट में ऐसा होता है कि फंक्शन हम नॉट गेट का यूज करते हैं कि अगर हम उसे ऑन करते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास हमने इसे ऑफ किया लेकिन हमारे पास
आंसर क्या आया? ऑन आया। हम आगे इन्वर्टर लगा रहे हैं। इन्वर्टर मीन्स कि जो उसका जो रिजल्ट होता है उसको अपोजिट कर देता है। अगर ऑन था ऑफ हो गया, ऑफ था ऑन हो गया। और ये सिंबल्स आपने जरूर भी याद रखनी है, ठीक। पीछे जो हमने पढ़ा उनकी सिंबल भी, और अभी हम नॉट गेट की तरफ आए, इसका भी आप सिंबल देख लीजिए ना। यहाँ पे देखिए, R इज इक्वल्स टू मीन्स आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट इनवर्स, साथ हमने माइनस साइन लगा दिया। यहाँ अगर आप माइनस नहीं भी लगाते तो जैसे ही हम यहाँ पे बार से डोनेट किया हुआ है, ऐसे हम उसे यहाँ पे भी बार ऊपर लगा सकते हैं कि जब हमारे पास 0 होगा तो वो क्या होगा? 1 आएगा। और जब यहाँ पे 1 होगा तो वो 0 आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे थोड़ी गलती होगी है, जब यहाँ पे 1 होगा तो दैट विल बी 0। 1 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। नाउ अब हमारे पास है नेंड गेट। नेंड गेट में क्या है कि यहाँ पे हम नेंड को एंड के जैसे करते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होता है। लेकिन क्या होता है कि वहां पे आपने देखा होगा कि वहां इन्वर्टर नहीं था लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इन्वर्टर लगा हुआ है। अब इन्वर्टर लगने से क्या हो गया? होल रिजल्ट ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे आप देखें, एक हमारे पास मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स दैट कि यहाँ हम एक 0 दे रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं? 1। ये हमारे पास आ गया 0 और ये हमारे पास है 1। एक 0 वैल्यू आ गई और एक 1 आ गई। यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? एंड में क्या मिल रहा था हमें? जब एक ऑफ था एक ऑन था तो 0 रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया? वी यूज इन्वर्टर। अब इन्वर्टर की वजह से क्या होगा कि ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 1 में, कि हमारे पास जो मिनिमम था वो मैक्सिमम वैल्यू में चेंज हो गया। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए हम बूलियन के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है कि नैंड गेट का एक्सप्रेशन देखते हैं तो क्या है? 0 0 1, हमारे पास 0 आंसर आएगा ना, हमने इन्वर्टर लगाया हुआ तो 1 हो गया। इसी तरह 0 1 1, इस तरह 1 0 1 1 1 एंड 0। क्लियर? अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू a डॉट b, और साथ क्या है? जैसे हमने पहले कहा था, हम इन्वर्टर b यूज कर सकते हैं और साथ हम माइनस साइन यूज कर देते हैं। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, ठीक। नॉट गेट इज अगेन सेम लाइक द और गेट। जो और गेट में हो रहा था सेम वैसा ही यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखें हमने क्या लगाया हुआ है? इन्वर्टर यूज किया हुआ है। व्हेन वी यूज द इन्वर्टर, जैसे ही हम इन्वर्टर यूज करते हैं तो हमारे पास सारा आंसर जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मीन्स दैट कि हमारे पास क्या हो रहा था नॉर में और गेट में, कि हमारे पास सिर्फ एक मिनिमम आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ हमने ले लिया 0 और ये हमने ले लिया 1। अब हमारे पास आंसर क्या आना था? आंसर हमारे पास 1 आना था। लेकिन और ये जो इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर की वजह से आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया, कि 1 आंसर था। यहाँ पे इसने अपना काम पूरा किया, लेकिन आगे इन्वर्टर ने 1 को 0 बना दिया, ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए इसके एक्सप्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि यहाँ पे हमारे पास सेम वही x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। लेकिन हमारे पास साथ क्या यूज हो रहा है? इन्वर्टर यूज हो रहा है, और इन्वर्टर के लिए मैं क्या कर देती हूँ? यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। दैट इज हमारे पास फॉर्मूला। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन है? ट्रुथ टेबल है, एक्सप्रेशन है ये इसका, कि अब नॉर गेट में हम क्या करते हैं? ए प्लस बी करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और फिर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। सो यू कैन सी हियर 0 एंड 0 आंसर 0, बट इन्वर्टर की वजह से हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरह बाकियों को देखिए, तीनों हमारे पास मिनिमम आएंगे। टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, के हम इन लॉजिक गेट्स को कहाँ भी यूज करते हैं। वैसे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, यहाँ पे हम जस्ट 2 को डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक लाइट बल्ब स्विचेस। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो रोड की साइड पे हमारे पास लाइट्स लगी हुई होती हैं, दिन के टाइम पे वो ऑफ होती हैं, लेकिन रात को वो ऑन हो जाती हैं और खुद ब खुद होती हैं। ऐसा क्यों होता है? उसमें हमने लॉजिक गेट्स लगाए हुए होते हैं, ठीक। अब जैसे ही उन पे रोशनी पड़ती है तो वो क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। कि जब उनके ऊपर इनपुट जीरो होता है तो वो ऑफ रहती हैं, इनपुट ज़ीरो होता है तो वो ऑन हो जाती है, 1 आउटपुट देती हैं। और जब हमारे पास उस पे इनपुट हो रहा होता है, 1 होता है, तो एज़ अ रिज़ल्ट वो ज़ीरो आउटपुट दे रही होती हैं। कि दिन के वक़्त वो क्या रहती हैं, ऑफ रहती हैं और रात को ऑन हो जाती हैं। द सेकंड इज़ हमारे पास टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बड़े-बड़े टैंक्स होते हैं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में जहाँ पे कपड़े को कलर किया जाता है, रंगा जाता है, तो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े टैंक्स होते हैं। अब उनको रीफ़िल करने का इश्यू होता है ना, तो रीफ़िल करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे हमने स्केलिंग की हुई होती है और वहाँ पे हमने सेंसर्स लगाए होते हैं। अब किसी भी टैंक में जब 25% से कम हो जाता है कलर, तो वो सेंसर खुद ब खुद बताता है कि हमारे पास कलर कम हो गया है और उसकी रीफ़िलिंग कर देता है। जैसे अगर हम अपने घरों में इसका यूज़ करें, तो अपनी वाटर टैंक जो होता है, टंकी जो होती है हमारी छतों पे, हम उसके लिए कर सकते हैं कि जब उसका लेवल कम हो जाए तो उसे हम रीफ़िल करें, और जब हमने मोटर ऑन की हुई हो तो जब वो फिल हो जाए तो हमें पता चल जाए, हमारे पास सेंसर बता दे या खुद ब खुद ही स्विच को ऑफ कर दे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द लॉजिक गेट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। होप सो आपको क्लियर होगा, इफ नॉट यू कैन आस्क। थैंक यू।